हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स। तो बेटा हमारा एनपीओ के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक चल रहा है हमारा सब्सक्रिप्शन, इसका एक और अनसॉल्व क्वेश्चन लेके चलते हैं। सब्सक्रिप्शन थोड़ा टफ होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसकी 2-3 वीडियोस अच्छे से बन जाए, तो फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक में जंप करेंगे। चलिए, तो क्या कहता है, एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कितना है बेटा, 31 मार्च 2016। क्लियर है। आर गिवन मिलो, सब्सक्रिप्शन दे रखा है हमें 2014-15 का, 15-16 का। तो बेटा ये हो जाएगा मेरा करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर, और ये क्या हो जाएगा मेरा नेक्स्ट ईयर कहते हैं या एडवांस कर लेते हैं। ठीक है, एडवांस ईयर। क्लियर है। तो प्रीवियस ईयर में मेरा 3000 रिसीव हुआ है, करंट ईयर में 96,000 रिसीव हुआ है, और एडवांस हमें जो रिसीव हुआ है वो 2500 हुआ है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च, यानी कि प्रीवियस ईयर का, किसका है ये, प्रीवियस ईयर का। क्लियर है। फिर आगे क्या कह रहा है, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016 इज 12,000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2015 इज 2,800। और हमें इससे कहाँ शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं, फिर इसको आगे डिस्कस करते हैं। चलिए सर सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम, सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम फंड होता है, इसलिए इसको हम इनकम में शो करेंगे। ये आपको ऑब्वियस से हम पहले बता चुके हैं। तो बाय सब्सक्रिप्शन, अब सवाल यहाँ पर उठता है, सर हम पे 3 दे रखे हैं, 3000 दे रखा है, 9600 दे रखा है, 2500 दे रखा है, और टोटल भी दे रखा है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर मैं इसको लिखूँ या इसको लिखूँ, आप मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सी अमाउंट लूँगा। अगर जो बच्चा कहता है कि भाई ये हमारा है, तो वो बिल्कुल गलत है, और जो कहता है ये लिखना है तो सर बिल्कुल ठीक है। क्यों, हमने पहले ही बताया था, जब भी हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम केवल 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 करंट ईयर की वैल्यूज को लेते हैं, और करंट ईयर की वैल्यू कितनी बेटा मेरी 96,000। क्लियर है। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 96,000 लिखेंगे। आई होप आपको मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी कि क्यों मैंने 1,15,000 नहीं लिया, 96,000 क्यों लिया है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015 5,000, यानी कि हमारा 2015 बेटा क्या है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में यानी मेरा प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना दिखा रहा है, 5,000, और प्रीवियस ईयर में हमें रिसीव कितना हुआ है, 3,000, यानी कि 5,000 में से 3,000 तो हमें मिल चुका है। कहने का मतलब क्या हो गया कि 2,000 मेरा आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर स्टिल एरियर इन करंट ईयर। नहीं आया समझ। चलो मैं इसको लिख देता हूं ताकि इसको आप समझ सके अच्छे से। क्या लिखेंगे इसको हम, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर स्टिल एरियर्स इन करंट ईयर। कैसे, देखिए भाई, जो मेरा था आउटस्टैंडिंग कर प्रीवियस ईयर का कितना था, 5,000, रिसीव्ड कितना हो गया था बेटा, 3,000, तो मेरा स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 2,000। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए जी, तो अब मुझे ये बताइए यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा, बताइए। चलो अभी देखते हैं और आगे, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कहता है, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31 2016 इज 12,000। तो बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ हमें दे रखा है टोटल सब्सक्रिप्शन। टोटल सब्सक्रिप्शन जो है करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना दिखा रहा है, 12,000। ठीक है, इसको भी हम लिख लेते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो टोटल दिखाई दे रहा, अच्छा सॉरी नहीं दिख रहा, थोड़ा यहाँ पर, हाँ। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना दिया बेटा, 12,000। क्लियर है, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मुझे दे रखा है 12,000, और मेरा जो 2,000 है वो पिछला है, वो भी किसका है, आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का। तो यानी ये 2,000 इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है, ऑब्वियस सी बात है सर, टोटल दे रखा है इसलिए इसके अंदर इंक्लूड है। अगर केवल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का होता तो इसमें ये 2,000 इंक्लूड नहीं होता, फिर इसको हम प्लस करते। पर यहाँ पर टोटल सब्सक्रिप्शन दे दिया, दैट मीन ये 2,000 इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये हो गया, मेरा करंट ईयर में केवल आउटस्टैंडिंग कितना है, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है केवल 10,000, क्योंकि ये 2,000 इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर टोटल सब्सक्रिप्शन नहीं लिखा होता तो मैं इसमें 12 में 2,000 को ऐड कर देता, पर ये कह रहा है कि जो करंट ईयर है, करंट ईयर में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, 12,000। देखिए दोबारा पढ़ें,
टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन करंट ईयर 12,000। ये मेरा क्या है बेटा, करंट ईयर। तो यानी कि जो मेरा स्टिल एरियर था करंट ईयर में वो 2,000 पहले से ही था, तो यानी इस 12,000 में ये 2,000 ऑलरेडी इंक्लूड है, तो यानी मेरा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना हो गया, 10,000। अब देखिए आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 10,000 यहाँ जाएगा, मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर कितना हो गया मेरा यहाँ पर 10,000। आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। नहीं आई होगी वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा बैक जाइए, फिर दोबारा ठंडे दिमाग से सुनिए। चलिए सर, अब अगला देखते हैं हम। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन March 31, 2015। अब ये मेरा क्या है बेटा, एडवांस है। ये मेरा एडवांस है, कब का, ये एडवांस है मेरा सर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। ये मेरा एडवांस का हुआ प्रीवियस ईयर, यानी कि मेरे को जो प्रीवियस ईयर के एडवांस में कितना मिला था, 2800। क्या करंट ईयर में मिला था, नहीं। तो क्या इसको करंट ईयर की इनकम मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे सर। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर कितना आ जाएगा सर मेरा 2,800। क्लियर है। आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्लियर है सर। चलिए आगे चलते हैं। तो ठीक है, मुझे अब ये बताइए कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, क्या इसका कोई यूज है हमारा, सोचिए। नहीं सर, इनका कोई यूज़ नहीं है, तो इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, अपना अकाउंट यहीं क्लोज कर देंगे। क्यों, हमने देखिए ये क्यों लिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, ये हमारे करंट ईयर से रिलेटेड इसलिए लिया। एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का हमारा करंट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए इसको लिया गया है, और ये हम नहीं लेंगे। अच्छा, इसको कब लेते हैं सर, इसको हम तब लेते हैं सर अगर हम 96,000 की जगह क्या लिखते, 1,15,100 लिखते, तब इसको लेस, इसको हम लेस करते हैं, ठीक है। पर यहाँ तक हमारा कुछ नहीं है, तो चलो इसका टोटल कर लें। 2 0 आ गए, 8 आ गया, और 6 और ये 8, 1 0 और ये 1,00,000, ठीक है। तो हमारा पूरा आंसर आ चुका है। क्लियर है सर। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा एक टॉपिक और अच्छे से क्लियर हुआ है। आई होप आपको कंसेप्ट एकदम से क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर March 31, 2016 बाय अ क्लब एज एंडर। 14-15 का दे रखा 1500, 15-16 का दे रखा मैं 44,000, 16-17 का दे रखा 4,000, टोटल आ गया 49,500। क्या कहता है आगे, द क्लब हैज़ 100 मेंबर्स। अच्छा देखिए यहाँ पर मेंबर्स वाला आ गया, 100 मेंबर्स हैं, पेन से नहीं चल रही है, अच्छा जी 100 मेंबर्स हैं, और हर एक मेंबर एनुअली कितना दे रहा है, 500 रुपये। तो सिंपल सी बात है, 100 इंटू 500 आपका हो गया 50,000, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 March 2015 वर 2500। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन एज अ इनकम इन अ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स, यानी दोनों बैलेंस शीट में भी शो करेंगे कैसा आता है। चलिए विदाउट डिलेइंग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर हमने क्या है, द क्लब हैज़ 100 मेंबर्स ईच पेइंग 500 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला होता है जब मेंबर और उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन दिया होता है, फॉर्मूला क्या होता है सर, नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने बेटा, 100, तो यहाँ लिख देंगे 100 मल्टीप्लाई ईच पेइंग कितना है, 500, ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके थे। टोटल कितना आ गया, 50,000, यानी कि 50,000 हमें करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होना चाहिए, ठीक है, 50,000। क्लियर है सर। पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन में आपने करंट ईयर में रिसीव, अब देखिए ये क्या है बेटा मेरा प्रीवियस ईयर, ये हो जाएगा मेरा करंट ईयर, और ये हो जाएगा मेरा एडवांस ईयर। आपको करंट ईयर में 50,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होना चाहिए था, ठीक है, पर आपको करंट ईयर में रिसीव कितना हो रहा है, 44,000, ठीक है सर, 44,000, यानी कि आपको 6,000 कम हुआ है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बताएं, तो सर ये मेरा हो जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ठीक है, 6,000 मेरा क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन March 31, 2015 वर 2500, यानी कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का वो कितना है 2500, और रिसीव्ड कितना हुआ है 1500, यानी कि अभी भी प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना हमारा 1,000 रुपये,
क्लियर है? क्योंकि देखिए दोबारा समझते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन प्रीवियस ईयर में हमारा आउटस्टैंडिंग कितना बेटा 2500, और हमें प्रीवियस ईयर में रिसीव कितना हुआ है 1500, यानी स्टिल एरियर है अभी भी हमारा, जो पीछे करा था हमने कि भैया आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर स्टिल एरियर इन करंट ईयर, वो कितना आएगा सर 1000 रुपये। चलो मैं इसको भी लिख के दे देता हूं आपको। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना बेटा 2500, ठीक है जी 2015 का, और रिसीव्ड कितना हुआ हमें 1500। क्लियर है? ये वाला ओह दिख नहीं रहा, ये वाला रिसीव्ड, ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, ये हमारा रिसीव हो चुका है। अब जो ये मेरा डिफरेंस आएगा 1000 रुपये, ये क्या है मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर स्टिल एरियर्स इन करंट ईयर। क्लियर है? तो हमारा ये हो गया। चलिए इसका फॉर्मेट में हम कर लेते हैं, कैसे पुटअप करेंगे इन सारी वैल्यूज को। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन में, बाय सब्सक्रिप्शन में हमारा कितना आएगा देखें एक बार दोबारा से। तो बाय सब्सक्रिप्शन में हमारा आता है करंट ईयर का, जो कि कितना है 44,000, ठीक है। और हमें टोटल कितना रिसीव हुआ चाहिए था 50,000, हमें रिसीव हुआ केवल करंट ईयर में, ये हुआ करंट ईयर में रिसीव्ड कितना हुआ 44,000, यानी 6,000 क्या है मेरा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग कितना है 6,000 अभी भी मिलना बाकी है। क्लियर है? चलिए तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन में 44,000। तो ठीक है बेटा, यहाँ पर लिख देंगे हम 44,000। क्लियर है? और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है हमने बताया था अभी आपको 6,000, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, क्या ये हम लेंगे इसमें हम एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, इन तीनों का हमें कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि जो हमारा आंसर आएगा सर वो कितना आ जाएगा 50,000, जो कि हमें रिसीव होना चाहिए था। ठीक है ना? देखिए ना यहाँ पर भी देखिए हमने क्या लिखा था कि हमें रिसीव कितना होना चाहिए था सर 50,000, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। चलिए अब देखते हैं हम इसको बैलेंस शीट में 2015 की बैलेंस शीट में और 2016 की बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। तो हमारा कहता है कि भैया प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो वो हमारा आ जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना करके 2500। क्लियर है सर? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारा इतना था, और हमारा जो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में 2016 में बताया था बेटा हमको कितना 6,000, और आपको याद हो जाएगा 2015 का भी तो हमारा स्टिल एरियर है, तो टोटल कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर 7,000। क्लियर है? आई होप आपको एकदम से क्लियर हो रहा है। चलो दोबारा दिखा देते हैं आपको, कोई इशू नहीं है। देखिए हमारा आउटस्टैंडिंग कितना था प्रीवियस ईयर का 2500, और हमारा उसमें से रिसीव्ड हुआ था 1500, तो यानी कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर स्टिल एरियर इन करंट ईयर में हमारा 1000 था आउटस्टैंडिंग, और करंट ईयर में 6,000 भी था, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 7,000। तो ये 7,000 हमने कहाँ शो कर दिया बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। ठीक है ना? और यहाँ पर आगे ऊपर क्या कह रहा था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च, यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था बेटा 2500, तो ये हमने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में शो कर दिया। तो सर बाकी हमने सारा कर लिया, अब ये भी हमारा हो चुका, बस एक ही हमारा ये रह गया एडवांस। तो एडवांस कितना देर का, मैं 4,000, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी सर लायबिलिटी। तो इसको हम कहाँ शो कर देंगे, यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, क्या दबाना आपने, अंगूठा मत दबाना अपना, लाइक बटन दबाना। क्लियर है? थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय बेटा।